मनीष कश्यप के भाजपा छोड़ने और जनसुराज ज्वाइन करने के बाद पहली बार मनोज तिवारी बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। उधर मनीष कश्यप भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और मनोज तिवारी ने पटना पहुंचते ही बड़ा ही विवादास्पद बयान दे दिया है और आखिर उन्होंने क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रम्प का विरोध क्यों हुआ? वो कहते को ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की मां को अब शब्द कहा गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा कर। देखिए, आज पूरा बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतना दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी, हमन की आत्मा रोवत अटे कि इतना अस्तर गिरा दे लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक IIM बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं और उसकी निंदा करने की जगह उसको रुखसा रहे हैं कि गुस्से में ये लोग इसलिए गाली दे रहे। गुस्से में आदमी माँ को गाली देता है। माँ सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं है, ये पूरे बिहार के, पूरे देश के बहन बेटियों माताओं को गाली है और बिहार इसको माफ नहीं करे। बिहारियों को बीड़ी से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के। आप देखो, कांग्रेस तो बदला ले रही है बिहार से। कांग्रेस को सबसे पहले किसने सजा दिया? बिहार ने। इमरजेंसी लगाए तो जयप्रकाश बाबू ने इन लोगों को उनकी औकात बताई, तो वो तो जब मौका मिलता है बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के लोग अभी पंजाब में चुनाव हो रहा था तो अपने मुख्यमंत्री से कहलवाए और प्रियंका गांधी पीछे हंस रही हैं कि हम बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में।
अरे पंजाब देश के बाहर है क्या? पंजाब जाने के लिए हमारे बिहार के लोगों को पासपोर्ट वीजा लगेगा क्या? तो वो कांग्रेस से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। हाँ, दुख की ये बात है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उस पूरी गाली के साथ हैं, पूरे बिहार के विरोध के साथ। सर, पीएम मोदी की मां का अपमान होता है, बिहार बंद होता है महिला मोर्चा के द्वारा। इसी समय लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है कि जो है गुजराती लोग जो है बिहारी के माँ बाप को माँ को गाली देते हैं और पीएम मोदी उनका समर्थन करते हैं। अब बिहारी जो है अब चुप नहीं बैठेगा। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे सब। प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि काफी बेहतर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जहां दीघा पुल बनाने में लगे रहते हैं, जहां गया से पटना की सड़क बनाने में लगे रहते हैं, वहां दुनिया के लिए कितना बड़ा एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। कल अमेरिका हम लोगों को धमका रहे थे, आज अमेरिका कह रहे मोदी बहुत महान है, मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। तो हम कल भी उनका सम्मान करते थे अमेरिका का, आज भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा आपकी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन भारत पे कोई अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रंप का विरोध क्यों हुआ? वो कहते थे एक ऐसा नियम लगाओ भारत में जिससे किसानों का नुकसान होता था हमारे देश के, वो मोदी जी ने मना कर दिया। आज ट्रंप साहब को समझ में आ गया, हमारा संबंध पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। सर, बिहार में तेजस्वी सीएम बनेंगे, फाइनल हो चुका है। अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं, यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिल भी रहा था, मेरा विश्वास है कि अब वो खत्म हो जाएगा और बिहार अब आगे का उड़ान चाहता है। बिहार ऐसा जैसा एयरपोर्ट है उस इमेज का बिहार चाहता है। क्या ये दूसरे लोग दे सकते हैं मेरे भाई बहन? इसलिए बिहार के मैं युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार एनडीए को इतने ज्यादा वोटों से जिताइए कि अब बिहार यहां से एक लंबी उड़ान भरे और हम वो उड़ान के साक्षी बनेंगे। हम भले दिल्ली के सांसद बनी, लेकिन हमारा आधा नजरिया बिहार पे रहेगा। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। देखो, ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं। तो इनको जो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था वो इनका केंद्र है भैया। हे हमारे बिहार के भाई लोग, आप इनको समझिए। ये सभी लोग जो है ना, ये बिहार में जो भी आता हो, उनका नियत कभी बिहार का विकास नहीं, बिहार के बच्चों का विकास नहीं है, विकास करना है एनडीए के साथ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।